अरे और क्या बताऊं मैं इनके बारे में आपको? उर्मी बहू, ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने पति पे हाथ उठाया? बेशरम! सच्चाई सामने आई तो हमारे बेटे में गुस्सा उतार रही हो तुम? हाँ? सच्चाई बताइए माँ जी को सच्चाई। यहाँ सब लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। आज सारा सच सबके सामने आना ही चाहिए। बोलिए आप सबको, अभी तक जो आप बोल रहे थे वो आपकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है और सच्चाई कुछ और। बोलिए सच सम्राट जी, बोलिए। अपने पत्नी के व्रत के बारे में सोचने वाले हमारे महान पति, बताइए सबको सच क्या है। क्या हो? अभी तक तो आप सबके सामने हमारी बेवफाई का गाना गा रहे थे ना। सच्चाई की बात आते चुप क्यों हो गए? डर लगा क्या? और डरिए, क्योंकि आज हम सबके सामने अपने इस वफादार पति की सच्चाई को बताएंगे। हम होटल प्रेसिडेंसी क्यों गए थे ये सब जानते, लेकिन आप होटल प्रेसिडेंसी क्यों गए थे ये सबको बताइए। आपकी तो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना अपने क्लाइंट के साथ ऑफिस में, फिर आप वहां कैसे पहुंचे? क्या करने पहुंचे थे आप वहां सम्राट जी? जवाब दीजिए, सच बोलिए। किस मुंह से सच बताएंगे आप? दुर्गंध और गंदगी में जीने की आदत हो गई है आपको। झूठ और फरेब आपके जीने का सहारा बन गया है। और अगर हिम्मत है ना सम्राट जी, तो आज सबको बताइए आप होटल डायमंड प्रेसिडेंसी में रूम नंबर 208 में आप एक पराई लड़की के साथ बिस्तर में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब जब गंदगी में नहा कर आए हैं आप, तो मारने दीजिए बांस। आपका ये परिवार भी तो सूंघे आपके इस सच को। पत्नी को तीज के दिन पतिव्रता का भाषण देने वाले हमारे महान पतिदेव उस पराई लड़की के साथ अब बिस्तर में क्या कर रहे थे? आप कौन सा बहाना? किसी मीटिंग में थे या किसी क्लाइंट के साथ? झूठ बोलने से पहले तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं सम्राट जी,
इस बार आपकी कोई चाल, आपका कोई फरेब काम नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आपको रंगे हाथ पकड़ा है हमने। और ऐसी हालत में पकड़ा है सम्राट जी, घिन आती हमें आप पर। और आज जब बात खुद पर आई तो उल्टा इल्जाम अब हम पर लगा रहे। कितने घटिया, कितने गिरे हुए इंसान है आप सम्राट जी। आपको अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है हमें जी। सम्राट जी, हम क्या सुन रहे हैं? उर्मी बहू जो कह रही है वो सच है का? बोलो सम्राट, जवाब दो, चुप क्यों? सच बोलो। अरे यार जरा सी बात का पतंगड़ क्या बना रहे आप लोग यार? हो गया, क्या करेंगे? सच है तो सूली पे चढ़ाएंगे मुझे, क्या करेंगे बताइए? बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गया सबके लिए, जैसे आए पड़े यहाँ पर सबके सब। किससे बात कर रहे हैं पापा? इनके लिए किसी चीज का कोई मोल नहीं। मान मर्यादा, कायदे कानून, ये सब दूसरों के लिए। इनके लिए ये सब कुछ नहीं है सिवाय धोखेबाजी के। बस धोखा देना आता है इनको, और कुछ नहीं। आप कभी एक अच्छे पति नहीं बन सके सम्राट जी, फिर भी आपकी हर कमी को अनदेखा किया हमने, आपकी हर ज्यादती को बर्दाश्त किया हमने, अपने हर सपने को, अपनी हर ख्वाहिश को मारकर आपके हिसाब से खुद को ढालकर उर्मी से कुछ और बन गए हम। अपना अस्तित्व मिटाया हमने, सिर्फ एक तसल्ली के साथ सम्राट जी, कि आप हमारे अलावा किसी और के बारे में सोचते तक नहीं है। सिर्फ इस एक बात के साथ हमने हर दुख को सहते हुए इस शादी को निभाया। गलती से भी नहीं सोचा था कि आप हमें ये दिन भी दिखाएंगे। एक ही दौलत थी हमारे पास सम्राट जी, छीन लिया आपने हमसे। आपने शादी के रिश्ते की पवित्रता, इसकी मर्यादा को ही नहीं भंग किया है, बल्कि तार तार किया है आपने सम्राट जी। सब कुछ खत्म किया है। आपके इस धोखे की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। हर बार माफ किया हमने आपको, जानवरों की तरह पीटा था ना आपने हमें। हमने माफ किया आपको, सबके सामने बेइज्जत किया था हमें, हमने माफ किया, लेकिन ये नहीं करेंगे। आपने जो ये हरकत की है सम्राट जी, इसके लिए हम आपको मरते दम तक माफ नहीं करेंगे। आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। हमारे बीच का ये बंधन
ये रिश्ता, ये शादी, ये 7 वचन और ये 7 फेर, सब खत्म, सब खत्म। आपके और हमारे बीच सब कुछ खत्म सम्राट जी, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। चलते हैं पापा, इस घर से और आप सबसे यहीं तक का नाता था, अब हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम कहाँ जाओगी? ये घर तुम्हारा भी है और इस घर पे तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है बहू। हाँ उर्मी, नहीं भाभी, पति के घर पर पत्नी का अधिकार तब तक होता है जब उसका पति अपना खुद का होता है। जब पति से सारे रिश्ते खत्म हो गए तो इस घर में रहने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इस घर से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों ने हमें जितना प्यार दिया, हमने आप लोगों के साथ जितना भी वक्त बिताया, वो हमेशा हमारी यादों में रहेगा। आप सब हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। पर अब इस घर में रुकना हमारे लिए मुमकिन है। हम अब इस घर में नहीं रह पाएंगे। कैसी बातें कर रही हो उर्मी? माना ये सम्राट बहुत गलत है, लेकिन तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती हो। जाने दीजिए भाई, जाने दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। जहां जाना है जाए, कोई जरूरत नहीं है रोकने की। क्रांतिकारी महिला है ये भाई। लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। सही कह रहे हो बेटा, शौर्य इस घर का बेटा है, जो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, शौर्य हमारे साथ जाएगा, उसे अभी हमारी जरूरत है। हेलो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसे जो उसका पाप पूरी ना कर सके। आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है इसे, अपने बाप की, सम्राट सिंह राठौड़ की। ठीक है, मेरे साथ रहेगा मेरा बेटा। नहीं, मैं अमीर मामा के पास जाऊंगा।
फिर जाओ अपनी माँ के साथ। दोनों जा बाहर, आउट। माँ के साथ रहेगा। अरे जब दर दर की ठोकरें खाओगे ना तब समझ में आएगा। फिर हाथ जोड़ के मेरे पास होगे तब पूछूंगा तुमसे। मतलब माँ की सिखाई भाषा बोल रहा है, जल्दी समझ में आ जाएगा बेटा बाप क्या होता है। माँ का चमचा। हे, कैसी औरत हो तुम? अपने गुरूर के चलते अपने बच्चे के भविष्य की भी परवाह नहीं है तुमको? हाँ? जाना है तो जाओ, करो अपनी जिंदगी बर्बाद, पर कम से कम इसके साथ तो अन्याय मत करो। है, अपनी मनमानी के चलते एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन रही हो तुम। मौका मिला नहीं कि निकल रही अपनी गृहस्थी से फुर्सत पाके। अब ना आगे कोई रोक टोक होगी ना पीछे कोई रोड़ा। करो अपनी मनमानी, जाओ। भाभी, माना भैया ने जो किया वो गलत है, लेकिन आपका इस तरह से सब कुछ छोड़ के जाना भी तो सही नहीं है ना। उर्मी, ऐसे फैसले गुस्से और जल्दबाजी में नहीं किए जाते। शादी तोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है उर्मी। शादी टूट चुकी है भाभी। सम्राट जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। और अब इस मरे हुए रिश्ते की लाश को लेकर हम नहीं चल पाएंगे। माफ कीजिए हमें, फैसला कर चुके हैं हम नहीं रुकेंगे। उर्मी बहू, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। एक बार फिर से सोच लो। तुम्हारा ये फैसला गुस्से में और जल्दबाजी में लिया हुआ है बहू। उर्मी, कम से कम शौर्य के लिए तो रुक जाओ। अरे जाने दीजिए इन्हें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बता रहा हूं मैं आपको। अरे गौर से देखिए, ये आपकी बहू, ये इसका गुणगान करते रहते थे आप लोग, आज आपकी एक नहीं सुन रही है, बताइए। अरे बेशरम औरत है, बेशरम। इन्हें मौका चाहिए था घर से बाहर भागने का, बता रहा हूं मैं। अरे इन्हें अपने बच्चे की नहीं पड़ी, अपनी पड़ी है। अरे ऐसी औरत जो अच्छी बीवी नहीं बन सकी, अच्छी मां क्या बनेगी? सिर्फ अपने बारे में सोचती है ये। अरे एक औरत तो वो होती है जो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने सारे सुख दुख भुलाकर अपनी शादी को निभाती है। औरत वो नहीं होती जो इनकी तरह सिर्फ अपना मतलब देखती है, जो इनकी तरह सिर्फ अपना मतलब देखती है। शौर्य आपका भी तो बेटा है, आपने क्यों नहीं समझी उसकी जिम्मेदारी? जो धोखा आपने हमें दिया है, अगर वही धोखा हम आपको देते तो। जो नीच और घटिया हरकत आपने हमारे साथ की है, अगर वही हरकत हम आपके साथ करते तो। क्या आप सब कुछ भुलाकर अपने बेटे के लिए हमें माफ करके इस रिश्ते को निभाते, इस शादी को निभाते, शादी को निभाते? क्या आप सब कुछ भुलाकर अपने बेटे के लिए हमें माफ करके इस रिश्ते को निभाते, इस शादी को निभाते, इस शादी को निभाते? नहीं। हम आप सबसे पूछते हैं, अगर हमने ऐसी नीच और घटिया हरकत की होती तो क्या आप सब हमें माफ कर देते? और माँ जी, आप क्या आप अपने बेटे से कहती कि सब कुछ भुलाकर शौर्य के लिए इस शादी को निभाओ? नहीं,
नहीं कहती आप। हमेशा बहुओं से जातियों को सहने के लिए कहा जाता है, बेटों से कभी नहीं, बेटों से कभी नहीं, बेटों से कभी नहीं। माफी हमेशा बेटों को मिलती, हमेशा बेटों को मिलती, बहुओं को कभी नहीं, बहुओं को कभी नहीं।